गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? अच्छे हो? यस, सब लोग ठीक हो? यस, आपके पूरा दिन कैसा रहा? अभी अभी हमारा जो है इस हफ्ते का पहला दिन आज से प्रारंभ हुआ है ना, सोमवार। करेक्ट, आज मंडे है। तो आज से हमारा नया हफ्ता चालू है। करेक्ट। सो आपने क्या किया कल संडे? हाउ वाज योर संडे एंड सैटरडे? मस्ती की या टीचर ने बहुत सारे होमवर्क दिए थे आपको करने के लिए? यस। ऑल राइट, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। और हम अभी जाएंगे हमारे सेशन की ओर बच्चों, ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास क्या डिस्कशन किया था, क्या हमने स्टार्ट किया है? कोई बता सकता है मुझे? हमने जो है सक्सेसफुली हमारा पहला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। करेक्ट। हम लोग जाएंगे हमारे सेकंड चैप्टर की ओर, जो कि हमने लास्ट क्लास में ही स्टार्ट किया है। करेक्ट। सो हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री वो हमने देख लिया, है ना? तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट से सीखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री में, जो चार नए कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कशन किए हैं ना, उसको क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे एंगल्स की ओर। ओके, एंगल्स की ओर। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? एवरीबडी कैन सी इट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं स्पिन करती हूँ, सब लोग अपने प्रश्न के लिए तैयार रहे। What do you call this? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डॉट, ऑप्शन सी लाइन, ऑप्शन डी पॉइंट। ये जो आप ब्लैक कलर का ऐसे मार्क देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। इसका कोई भी मेजर ऑफ लेंथ, हाइट, बेड्थ कुछ नहीं होता है। ये प्रिसाइज लोकेशन के बारे में बताता है ना? पॉइंट का हो गया। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग तैयार? यस, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। दिस इज एंडलेस। ये जो आप ऐसा एक देख रहे हो ना, ऐसा स्ट्रेट पाथ में जाने वाला, ये जो है एंडलेस होता है। दिस इज एंडलेस मतलब इनफाइनाइट। ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए लाइन सेगमेंट, ऑप्शन बी रे, ऑप्शन सी लाइन, ऑप्शन डी पैरेलल लाइंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, एनीबडी? ऑप्शन सी। यस, इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। लाइन जो है एक स्ट्रेट पाथ में दोनों डायरेक्शन में क्या होता है? एंडलेसली स्प्रेड होते जाता है। ओके, सो स्पिन करेंगे। तैयार हो अगले प्रश्न के लिए? ऑल राइट, ये रहा हमारा प्रश्न। दिस हैज डेफिनेट लेंथ। ये जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, इसका जो लेंथ है वो डेफिनेट होता है, एग्जैक्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पॉइंट, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी रे, ऑप्शन डी लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑप्शन डी। यस, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, है ना? लाइन सेगमेंट जो है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो कि उसका इसी के वजह से उसका जो डायरेक्शन है वो इनफाइनाइट नहीं होता है, एग्जैक्ट उसका हमें हमें क्या मिल जाता है? उसका रूट मिल जाता है, पाथ मिल जाता है। डिस्टेंस इज एग्जैक्ट फॉर लाइन सेगमेंट, है ना? एंड हमारा ये आखिरी सवाल, दिस मूव्स इन वन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट वे में अनगिनत तरीके से बढ़ते हुए जाता है, एंडलेसली बढ़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रे, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी लाइन सेगमेंट, या ऑप्शन डी एंगल। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज,
यस, रे बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, रे, है ना। जो सिर्फ एक ही, क्या होता है वो, एक ही पॉइंट, एक ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है क्लियर होता है, एग्जैक्ट होता है, और वो एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ते जाता है। ओके। तो बहुत खूब बच्चों, आई होप आप सभी को जो है हमारे पिछले क्लास के टॉपिक के बारे में रिवीजन हुआ है ना, याद आया आपको। यस, हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। और अब हम लोग जाएंगे हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, आज का नया टॉपिक दैट इज एंगल्स, है ना। एंगल्स के बारे में जानेंगे। एंगल का मतलब क्या है, एंगल दिखता कैसा है, एंगल एक्चुअल में फ्रेम कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है, देखेंगे अभी। यस, कैन यू सी दिस। यस, फिर से दिखाऊं। व्हाट इज इट कॉल्ड एज, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज इट हैपनिंग हियर, एनीबडी हु कैन गिव मी, एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो ये ब्लैक डॉट बी है, ओके, और ये जो रेड डॉट है ना, कैन यू सी दिस टू। यस, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेज है, क्या है, दोनों जो है रेस है। ओके। इन दोनों का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कौन है, वो है ए, पॉइंट ए, कैन यू सी दिस वाइट पॉइंट, इसको हम लोग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बी रे या फिर ब्लैक रे और ये जो रेड रे है ना, वो दोनों स्टार्ट होते हैं ए से। तो स्टार्ट होकर वो क्या होते हैं, दो अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ते जाते हैं। ओके, यस और नो। और इसी के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइज बनता है, एक साइज बनता है, एक मेजरमेंट हम लोग करते हैं। ओके। तो इस मेजरमेंट को हम लोग यहाँ पे जो फ्रेम हुआ है ना, जो ये आप पर्पल कलर का एरो ऐसे देख रहे हो ना, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ओके। और ये साइज ऑफ द एंगल क्यों क्रिएट होता है, जो ये आप 54 डिग्री बोल रहे हो ना, ये क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे, जब ये हमारा फर्स्ट रे, ब्लैक कलर डॉट बी पॉइंट का जो रे है, वो जब सेकेंड रे से मूव होने लगता है, सेकेंड रे कौन है, जो रेड डॉट का रे है ना, वो सेकेंड रे है। ओके। तो ब्लैक डॉट रे जब दूसरे रेड डॉट रे से मूव होने लगता है, एक रोटेशन मारने लगता है, करेक्ट, तब वहां पे क्या क्रिएट होता है, साइज ऑफ द एंगल क्रिएट होने लगता है। और इस साइज को हम लोग मेजर करते हैं डिग्रीज में बच्चों, डिग्रीज में। ओके। सो एंगल के पार्ट्स कौन कौन है, ये जो रे है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्म, इट इज कॉल्ड एज आर्म, ARM, आर्म। और ये भी जो है रेड डॉट रे जो मैंने बोल रखा है, वो भी आर्म कहते हैं। सो देर आर टू आर्म्स फॉर एन एंगल, एक एंगल के लिए दो आर्म्स की जरूरत है, हमेशा मिनिमम दो आर्म्स होते ही है। और ये जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है ए, जो व्हाइट पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ओके, इज इट क्लियर। व्हाट इज एन एंगल बच्चों, एंगल का मतलब क्या है, when two rays from a starting point move into two different directions, an angle is formed. Okay, the size of angle is created because when the first ray tries to move from the second ray and tries to make a rotation, the size of the angle is formed. It is measured in degrees.
There are two arms for one angle and the common starting point is called as vertex. vertex. ओके, फिर से रिपीट करेंगे, एंगल का मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझे? यस, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? एंगल का मतलब है जब दो रे एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर इनडेफिनेटली अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ते हैं, तब एंगल फ्रेम होता है, क्रिएट होता है। साइज ऑफ द एंगल क्यों आता है? जब पहला रे दूसरे रे से अलग होकर एक रोटेशन बनाने के लिए मूवमेंट करता है, उसी के वजह से साइज ऑफ द एंगल क्रिएट होता है। इस एंगल के साइज को हम लोग डिग्रीज के यूनिट में मापते हैं। एक एंगल में दो आर्म होते हैं और एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ऑल राइट, तो अभी हम लोग जाएंगे उसके पार्ट्स को थोड़ा अभी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बस अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए। यस, व्हाट इज दिस पॉइंट ए कॉल्ड एज? पॉइंट ए व्हाट इट इज कॉल्ड एज, मैं अभी मैंने बताया, पॉइंट ए जो है हम लोग उसको वर्टेक्स बोलते हैं, करेक्ट, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? जो बाहरी हिस्सा है, एंगल का बाहरी हिस्सा है, इसको हम लोग एक्सटीरियर ऑफ द एंगल बोलते हैं। जो एंगल के बाहर का रिश्ता होता है उसको हम लोग एक्सटीरियर बोलते हैं। जो ये पिंक कलर देख रहे हो ना, जो हाईलाइट हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर ऑफ द एंगल बोलते हैं। यानी कि एंगल का बाहरी हिस्सा, वो एंगल के अंदर नहीं आता है, ये दोनों रेस के बाहर है, वो इट इज अ आउटसाइड द टू रेस, इट इज एन आउटसाइड एरिया ऑफ द टू रेस ऑफ एन एंगल, है ना? तो इसी के कारण ये हो गया हमारा एक्सटीरियर पार्ट। ओके, यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? यस, इसको हम लोग इंटीरियर बोलते हैं, क्योंकि ये एंगल के अंदर आता है, इसको हम लोग इंटीरियर बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज इंटीरियर ऑफ द एंगल। ये क्या हो गया? ए बी, व्हाट इट इज कॉल्ड? ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ए रे, है ना? रे, या फिर हम लोग आर्म भी बोल सकते हैं। एंगल का क्या है? वन ऑफ द आर्म है ये, है ना? एक आर्म है एंगल का। नेक्स्ट, एसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अनदर आर्म या फिर रे, एंगल का दूसरा आर्म या फिर दूसरा रे। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई होप दिस इज क्लियर। यस, तो हमने एक्सटीरियर पार्ट देखा एंगल का, इसको हम लोग एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं। देन कम्स वर्टेक्स, फिर इंटीरियर पार्ट आ गया एंगल का, और दोनों रेज और आर्म्स जो हम लोग बोलते हैं, करेक्ट? तो ये हो गए हमारे एंगल के पार्ट्स। तो अभी चेक करें आपको कितना समझ में आया है। लेट्स हैव अ क्विक टेस्ट ऑन इट। ठीक है, सब लोग तैयार? सभी को आंसर्स देना है अभी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वी हैव टू मैच द नेम्स ऑफ द पार्ट्स। जो एंगल के पार्ट्स है उनको हमें क्या करना है? उनके नेम के साथ मैच करना है। ओके, कोई बता सकता है मुझे? यस, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? जो इस यहाँ पे है पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ये ए बी है, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? ए बी, इसको हम लोग आर्म टॉप। यस, ओके, मैंने अटैच कर दिया। नेक्स्ट, बीसी को क्या कहा जाता है? ये जो आप देख रहे हो, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस बीसी कॉल्ड एज? आर्म और बॉटम। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इंटीरियर पार्ट, है ना? ये एंगल का इंटीरियर पार्ट है, इसको हम लोग, यस, एंगल। और लास्ट जो ये बी है वो क्या हो जाता है? वर्टेक्स। ओके, चेक करें हमारे आंसर्स करेक्ट है क्या?
यस, वेरी गुड। तो ऑल ऑफ यू आंसर्ड इट वेरी वेल। तो सभी को जो है एंगल के पार्ट्स याद आ गए। टू आर्म्स, वन वर्टेक्स, एंगल, ओके, इंटीरियर पार्ट एंड एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, ऑल राइट। अब हम लोग जाएंगे अगले सेक्शन की ओर। ओके, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? व्हाट आर वी सीइंग? वी आर सीइंग सम रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग क्या देख रहे हैं? एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं जहां पे एक्चुअली एंगल फॉर्मेशन होता है। आर यू रेडी टू सी? आर यू रेडी टू सी? तो हम लोग यहाँ पे कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग डे टू डे हमारे जीवन में जो उपयोग करते हैं ना, उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे एक्चुअली हम लोग एंगल फॉर्मेशन देख सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स में हमें एक्चुअल में क्या दिखता है? एंगल दिखता है। ठीक है, देखें। रेडी? यस। सो ये क्या है जो ये हाईलाइट हुआ है? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज वर्टेक्स, है ना? है कि नहीं? और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, सॉरी, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये दोनों रेस है। रेस है ना? यहाँ पे थोड़ा मैं ऐसे मूवमेंट करती हूँ कुछ इस प्रकार से। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इट इज नथिंग बट सीजर। इट इज सीजर, है ना? यस और नो? सीजर्स जो हम लोग काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैन यू सी दिस? यहाँ पे when you open the scissor, the two cutting blades form an angle at the center screw। तो यहाँ पे जब आप जो हमारा सीजर होता है, जब आप उसको खोलते हो ऐसे कट करने के लिए ऐसे मूवमेंट करते हो, तो ये सेंटर पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, वो क्या हो जाता है? वर्टेक्स हो जाता है। जो ये सेंटर पॉइंट है वो वर्टेक्स हो जाता है। और ये दोनों ब्लेड्स क्या है? ये दोनों जो है एंगल के आर्म है। तो यहाँ पे जब मैं मूवमेंट करती हूँ आप देख सकते हो एंगल के मेजरमेंट्स भी वेरिएशन हो रहे हैं। कैन यू सी द एंगल फॉर्मेशन? दिख रहा है आपको? तो जो ये सीजर होता है उसी में उसमें भी हम लोग क्या देख सकते हैं? एंगल को देख सकते हैं। और आप देख सकते हो साइज ऑफ द एंगल कैसे चेंज हो रहा है। यस। तो यहाँ पे देखिए 70 डिग्री है ये। यस, ये दोनों ब्लेड्स जो है आर्म है और ये सेंटर पॉइंट वर्टेक्स है। यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हुआ है 70 डिग्री। करेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे। वी हैव वॉल क्लॉक। क्लॉक कहाँ पे है रेस? ब्लू और जो रेड लाइंस आप देख रहे हो ना, वो क्या है? वो एक्चुअली हमारे एंगल के आर्म्स है। और वर्टेक्स कहाँ पे है? स्ट्रेट ला यहाँ पे है, देखिए वर्टेक्स जो ये आप ऑरेंज पॉइंट पे देख रहे हो ना, ये वर्टेक्स है। यस। तो यहाँ पे मूवमेंट करती हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है? हमारा जो हैंड है, आवर हैंड मूवमेंट हो रहा है। करेक्ट। और उसी प्रकार से एंगल फॉर्मेशन भी चेंज हो रहा है। कैन यू सी दिस? 117 डिग्री जो दिखा रहा है, ये दोनों क्या है? दीज आर ब्लू एंड रेड। जो लाइंस है वो क्या है एक्चुअल में? वो हमारे एंगल के आर्म्स है। करेक्ट। हमारे एंगल के क्या है? ये आर्म्स है। और इसी वजह से यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? जब ये सेंटर पॉइंट से मिनट और आवर हैंड मूवमेंट करने लगते हैं, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप साइज ऑफ द एंगल देख सकते हो, दैट इज 117 डिग्रीज, है ना? और थोड़ा आपको मैं मूवमेंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 0 डिग्री है। अब इसको मूव करूंगी। यस, ऑल राइट। नेक्स्ट, लैपटॉप स्क्रीन। जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, हैव यू सीन द लैपटॉप? लैपटॉप कौन से साइज में होता है? इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, है ना? रेक्टेंगल शेप में होता है लैपटॉप। उसका जब आप ओपन करते हो, उसका स्क्रीन जो है खोलने के लिए, जब आप लैपटॉप उसका स्क्रीन जो है ऑन करने के लिए जब आप लैपटॉप ऑन ओपन करते हो, कुछ इस प्रकार से आप लैपटॉप ओपन करते हो। यूजुअली एल शेप में ऐसे होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट इज इट हैपनिंग हियर? तो लैपटॉप क्या है? क्लोज है। करेक्ट।
तो उसको मैं क्या कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। कैन यू सी दिस? ये जो दोनों ब्लू रेस है, आर्म्स है, जो आप दो ब्लू आर्म्स देख रहे हो, वो सेंटर पॉइंट से अटैच्ड है। ये सेंटर पॉइंट यानी कि वर्टेक्स से अटैच्ड है। और दोनों ऐसे मूवमेंट होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, 90 डिग्री पे खड़ा है ना। तो लैपटॉप भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जहाँ पे एंगल्स को हम लोग उपयोग करते हैं, एंगल्स को हम लोग देख सकते हैं, है ना। यस। ऑल राइट, हाउस रूफ, जो घर का छत होता है, छत जो है ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बनाया जाता है, करेक्ट। ट्रायंगुलर शेप में बनाया जाता है ना। तो ये रहा हमारा वर्टेक्स, है ना, देख सकते हो आप। ये हमारा वर्टेक्स है। और ये जो आप देख रहे हो, दीज आर दी टू रेस, जो ब्लू कलर या फिर अभी रेड हो गए, देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो जो है दोनों रेस है। तो ऐसे हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। सो दोनों रेस जो है यहाँ पे क्या होते हैं, घर से अटैच्ड होते हैं। और ये जो सेंटर पॉइंट से अटैच होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एग्जैक्ट एंगल बन जाता है। यू कैन सी दिस, ये दोनों जो है रेस है, वो सेंटर पॉइंट हमारे वर्टेक्स से जुड़े हुए हैं। और रोटेशन भी वैसा ही होता है, बट इन दिस केस रूफ जो है फिक्स्ड होता है ना। ये दोनों रेस फिक्स्ड होते हैं इन केस ऑफ हाउस। बट यहाँ पे दोनों रूफ क्या हो गया है, वर्टेक्स से अटैच होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया है, एक एंगल जो है फॉर्म हो रहा है 102 डिग्रीज का। ओके, कैन यू सी दिस? यस। पिज्जा स्लाइस, किस किस को पसंद है पिज्जा स्लाइस? सभी को पसंद है पिज्जा। सो पिज्जा जो शेप में होता है वो भी एक ट्रायंगुलर शेप में होता है ना। यहाँ पे आप एंगल के फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। यस। जो पिज्जा के दो एंड्स होते हैं, कैन यू सी दिस, जो एंड्स है ब्लू कलर के, वो दोनों क्या है, वो दोनों रेज है, जो कि एक सेंटर पॉइंट ये वाले पॉइंट से अटैच्ड है। और इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल फॉर्मेशन होता है। 53 डिग्रीज का यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ है। तो जो आप पिज्जा खाते हो उसमें भी आप एंगल की जो है एग्जाम्पल देख सकते हो। ओके। ये रहा हमारा वर्टेक्स, और ये रहे दोनों रेस। कैन यू सी दिस, जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड हो रहे, देखिए। एंड फाइनली वी हैव स्टेप लैडर। लैडर जो आप चढ़ते हो, लैडर यूजुअली यहाँ पे जो है दोनों तरफ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। उसको चढ़कर हमें हाइट पहुंचने के लिए, एक हाइट की जगह पे पहुंचने के लिए उसको उपयोग करते हैं। जो स्टेप लैडर के बीच में होता है ना, वो जो है वहां पे एंगल फॉर्मेशन होता है। कैन यू सी दिस? यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, दोनों तरफ क्या है, इस तरफ भी स्टेप्स है, उस तरफ भी स्टेप्स होते हैं एक लैडर के, है ना। हमें किस तरफ चाहिए उस प्रकार से मूवमेंट करके, ज्यादा बड़ा चाहिए तो उसको हम लोग उसका उसके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, नहीं तो छोटा चाहिए तो कम कर देते हैं, करेक्ट। और इसी के कारण बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज ऑफ द एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। जो ये नीले रंग है दोनों, ये क्या है, दोनों आर्म्स है, रे है। और ये जो आप बड़ा बीच का एक पॉइंट देख रहे हो, जहाँ पे आप अपने पैर को रखकर ऊपर पूरा चढ़ जाते हो, ये एक्चुअली क्या होता है, वर्टेक्स होता है लैडर का। यस, दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे ये हमारा वर्टेक्स है। यस, कैन यू सी दिस? और यहाँ पे मेरे रेज है। ओके। तो जब बढ़ा देती हूँ एंगल, तो यहाँ पे ज्यादा चौड़ा, मतलब बहुत ही अ, ऐसे चौड़ा हो रहा है वो, है ना। यस। तो ये कुछ हमारे
रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है जहाँ पे हम लोग एंगल देख सकते हैं। सीजर्स, क्लॉक, लैपटॉप स्क्रीन, घर के छत का डिजाइन हो, पिज्जा स्लाइस हो, या फिर स्टेप लैडर्स हो। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स में आप लोग जो है एंगल को देख सकते हैं। एंगल फॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, सो आप प्लीज आज ऑब्जर्व करें, जो भी आप चीजें उपयोग करते हैं वहां पे एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं कि नहीं, प्लीज जरूर देखिए। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग उसके पार्ट्स के ऊपर क्या करेंगे, एक क्विक सा रिविजन करेंगे। सिलेक्ट द वर्टेक्स ऑफ एंगल एल एम एन। एंगल एल एम एन का, एंगल एल एम एन उसका वर्टेक्स कहाँ है? वर्टेक्स इज एम, है ना? द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द रेस इज वर्टेक्स। यस, सिलेक्ट द इंटीरियर ऑफ एंगल एल एम एन। एंगल एल एम एन का इंटीरियर पार्ट मतलब एंगल के अंदर के भाग को सिलेक्ट करे। तो अंदर का भाग यहाँ पे होता है ना? यस, करेक्ट है, देखिए, वेरी गुड। सिलेक्ट ए रे ऑफ एंगल एल एम एन एन। सो एंगल एल एम एन का एक रे सिलेक्ट करे सब लोग। कहाँ पे है रे? यहाँ पे दो रेज होते हैं, दैट इज एल एम या फिर एम एन। सो दोनों में मैं एक सिलेक्ट कर दूं। चेक करें, एल एम को मैंने सिलेक्ट किया है, इट इज करेक्ट। और एक है दैट इज एम एन, है ना? सिलेक्ट द वर्टेक्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड का वर्टेक्स कौन है? इट इज वाई, है ना? वाई है। ओके, वर्टेक्स ऑफ एंगल एल एम एन, अगेन इट इज एम। पॉइंट एम ही वर्टेक्स है, कॉमन स्ट्रेट पॉइंट। ओके, यस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल, उसके पार्ट्स। ओके, उस जो हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे एंगल्स को देख सकते हैं। ओके, क्विकली यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगी एंगल के बारे में। एंगल जो है कुछ इस प्रकार से फ्रेम होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? एंगल कहाँ पे फ्रेम होता है? यहाँ पे होता है, 60 डिग्रीज है, समझिए। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर कैसे करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट बाय ऐसे, लंबा एल। हमेशा याद रखिए जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल हमेशा वर्टेक्स पे फॉर्म होता है, करेक्ट? ये वर्टेक्स पॉइंट जो होता है बी, वो हमेशा बीच में आता है। वी गो वे एज ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सी बी ए, सी बी ए। बट याद रखें जो एंगल, जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है यानी कि वर्टेक्स पॉइंट, वो हमेशा बीच में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यस। तो बच्चों, हमने आज जो है हमारे दोनों टॉपिक्स, दैट इज रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास एज वेल एज आज का नया टॉपिक एंगल, हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चर्चा को आगे रखेंगे, जारी रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आशा करती हूँ आज का क्लास सभी को पसंद आ गया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।